हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल पर। जैसा कि आप सभी को पता है कि हम आपको यहाँ पर क्लास 9 से लेकर के 12th क्लास तक की मैथ्स बहुत ही आसान तरीकों से सिखाते हैं। जैसा कि लास्ट चैप्टर में पढ़ाया था, लास्ट क्लास में पढ़ाया था क्वाड्रेटिक इक्वेशन, जो बिल्कुल बेसिक था। बिल्कुल उसमें हमने आपको सिखाया था कैसे उसके फैक्टराइजेशन मेथड से सोल्यूशन निकालते हैं। उसकी जो लिंक है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। उसी क्लास को हम आज आगे बढ़ाएंगे और इसमें आपको पढ़ाएंगे हम नेचर ऑफ रूट्स पढ़ाएंगे, क्वाड्रेटिक फार्मूला पढ़ाएंगे और कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले सॉल्यूशन ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन बाय मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर। This is a very important topic regarding your board exams. We have to solve quadratic equation by the method of completing square. For it, you have to know three formulas. First one, a plus b का whole square, that is a square plus का 2ab plus का b square. Second, a minus का b का whole square, that is a square minus 2ab plus का b square. And third one is a square minus b square. a plus b and a minus b. हम क्या करेंगे, इस कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन को मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से उसके सॉल्यूशन निकालेंगे। इसके लिए पहले जो रिक्वायरमेंट है आपको, यू हैव टू नो दीज थ्री फार्मूला। वन, a प्लस बी का होल स्क्वायर, सेकेंड वन a माइनस बी का होल स्क्वायर, एंड थर्ड वन इज a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, दैट इज a प्लस बी एंड a माइनस बी। मैं मान के चलता हूँ ये आपको फार्मूला बहुत अच्छी तरीके से आते हैं। तो इसी में हमने एक क्वेश्चन ले लिया, जिससे मान लेते हैं आपको 2x स्क्वायर माइनस का 5x प्लस 1 इक्वल टू 0। ये एक छोटी सी इक्वेशन है जिसको हम कोशिश करेंगे कि ट्राई करेंगे मेथड ऑफ कंप्लीटिंग स्क्वायर से सॉल्यूशन निकालने की। तो सबसे पहले आपको ये चेक करना कि जो जनरल फार्मूला है, जनरल इक्वेशन है, दैट इज ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0। तो आप पहले ये चेक करिए, क्या आपका a एक परफेक्ट स्क्वायर है, किसी भी नंबर का परफेक्ट स्क्वायर है। अगर नहीं है तो आप कोशिश करेंगे इसको बनाने के दो तरीके होते हैं। एक, आप क्या करिए, इस 2 से जो कुछ a है, इसका x स्क्वायर का कोफिशिएंट है, आप उससे डिवाइड कर दीजिए पूरी इक्वेशन को। उसमें थोड़ा सा आपको वर्गल टाइप का हो सकता है, तो मैं आपको सजेस्ट करता हूँ कि रिकमेंड करता हूँ कि आप इसको जो नंबर दिया जाए उसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दीजिए। तो हमने कहा दिस इज द 2, सो मल्टीप्लाई द इक्वेशन बाय 2। तो ये कितना हो जाएगा, 2 इंटू 2 4x स्क्वायर माइनस का 5 2 जा 10x and plus 2, and when we have to multiply by 0 by 2, then equal to the 0. Now try check if b is negative. यदि b नेगेटिव हुआ तो हमको इस फॉर्म में लिखना होगा, सेकेंड फार्मूला विल बी एप्लीकेबल। तो हमने कहा ये क्या है, 4x स्क्वायर, इसको मैं लिख सकता हूँ 2x स्क्वायर, 2 2 जा 4x स्क्वायर माइनस दिस इज द a, so that we can write 2 into 2, 2 2 ja 4, but we have to take out up to the 10, so that you have to multiply by 5 by 2, 2 to cancel out, 5 2 ja 10, is same is written, so that this is a square minus 2a and this is the b, so that you have to add the a 5 by 2 का whole square and just subtract it 5 by 2 का होल स्क्वायर। देखिए आप क्या करेंगे, 5 by 2 जब ऐड करेंगे उसका स्क्वायर करके तो उतना ही सब्ट्रैक्ट कर देंगे, कोई फर्क इक्वेशन पर नहीं पड़ने वाला। फिर हमने कहा तो होगा a स्क्वायर माइनस 2ab, ये b स्क्वायर सब्ट्रैक्ट कर दिया, हमारा 2 तो रिमेनिंग था, तो हमने इसको लिख दिया प्लस का 2, दैट इज इक्वल टू द 0। नाउ
this is can be written in the form of a minus b का whole square, that is 2x minus 5 by 2 का whole square, and this is 5 by 2, it means 25 by 4 plus का 2, that is equal to 0. Now you can write 2x minus 5 by 2 का whole square minus 2 by 1 4 2 जा 8 माइनस का 25 है प्लस का 8 होगा, सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, ये बचेगा आपको 17 बाई 4 दैट इक्वल टू 0. यू कैन राइट 2x minus 5 by 2 का होल स्क्वायर माइनस, it is not a perfect square, so that you have to write root 17 by 2 का whole square equal to 0. Observe carefully that this is written as a square and this is written as b square. So a square minus b square, that is equal to the a plus b and a minus b. So we can write this one 2x minus 5 by 2. This is the a and this is the like this a square minus b square. You can write a plus b and a minus b. So that a plus b यानी root 17 by 2 and this one is the 2x minus 5 by 2 minus root 17 by 2, that is equal to the 0. These are two numbers which written in the bracket, so that if you want to make this one is the 0, it will be something 0 into something will be the 0, so that 2x minus 5 by 2 plus का root 17 by 2 equal to 0, then it will be the x equal to 5 by 2 minus का root 17 by 2 and this is 2x. You can write this one, take 2, here is a 2, this is you can write this only 2. Now x equal to the 5 minus root 17 by 4. First one, if this equal to similarly here x will be the 5 plus root 17 by 4. These are the two values of x, where x equal to 5 minus root 17 by 4 and other hand x equal to 5 plus root 17 by 4. Now we have to solve. तो हमने उस क्वेश्चन को सॉल्व किया, देखा कि कैसे हम दो फार्मूले का यूज करके एक x की सॉल्यूशंस निकाल सकते हैं, क्वाड्रेटिक इक्वेशन को सॉल्व कर सकते हैं. इफ द इक्वेशन like this one, then you have to use the formula. First one, a plus b का whole square, that is equal to a square plus का 2ab plus का b square, and then after that you have to use a square minus b square, that is a plus b and a minus b. अच्छा, एक बात आपको हो सकता है कंफ्यूज कर रही हो, हमको कौन सा फार्मूला अप्लाई करना है, a प्लस बी का अप्लाई करना है या a माइनस बी. तो देखिए, अगर b पॉजिटिव है आपका, if b is positive then you have to use the a plus b. If b is negative then you have to use the a minus b का whole square, and after that this formula is applicable in both the cases. You have to apply this formula in both the cases. Without this formula the solution cannot be found. Now we want to introduce about the nature of roots. How can you find the nature of roots? Roots, it means solutions. Some solution known as the solution. Roots of nature of roots. The quadratic equation is the ax square plus का bx plus का c, that is equal to the 0. So that we have to find discriminant.
दैट मीन्स विविक्तकर। एक साइंटिस्ट मैथमेटिशियन हुए थे उन्होंने क्या किया था, श्रीधराचार्य, उन्होंने इस इक्वेशन को सॉल्व करने के लिए क्या किया कि आपको एक फार्मूला ड्राइव करके दिया। तो सबसे पहले उन्होंने नेचर ऑफ रूट्स निकाल कि क्या नेचर इनका होगा रूट्स का। तो हमने कहा डी दैट डिस्क्रिमिनेंट डी, तो डी इज इक्वल टू द बी स्क्वायर माइनस का 4ac, क्या निकलेगा, कोफिशिएंट बी स्क्वायर माइनस 4ac, ये लिख लीजिए। हमने कहा इफ, यहां पर तीन कंडीशंस होंगी। इफ डी इज ग्रेटर देन 0, अगर डी पॉजिटिव हुआ, देन रूट्स विल बी रियल एंड डिस्टिंक्ट। इफ डी इक्वल टू 0, यानी डी की वैल्यू अगर 0 हुई तो द रूट्स will be real and equal. Equal means both the roots are same, यानी both the roots are same roots। जैसे x की वैल्यू 2 तो सेकंड भी 2 ही होगा। If d is less than 0, यानी d 0 से लेस हो गया, then roots does not exist। root does not exist, it means roots will be imaginary। roots will be imaginary। This, on the basis of this formula, you have to find the nature of the roots। Roots, if d equal to 0, the roots will be real and equal। Most important, आपको कोई भी क्वेश्चन दी जाएगी, उसमें आपको कोई भी एक कांस्टेंट मिस कर, जैसे के है, कोई भी के हुआ, ए हुआ, बी हुआ, सी हुआ, उसमें कुछ भी आपसे पूछ सकते हैं। इसमें ये क्या है, अगर डी की वैल्यू 0 से बड़ी हुई, इन ग्रेटर देन 0, देन द रूट्स विल बी द रियल, एंड इफ डी इज लेस देन 0, देन रूट्स डज नॉट एग्जिस्ट, मींस रूट्स विल बी इमेजिनरी। नाउ वी आर मूविंग टुवर्ड्स द, दिस इज द क्वाड्रेटिक फार्मूला, यानी इसको लोग बोलते हैं श्री धराचार्य फार्मूला, because it is given by the mathematician Sridharacharya। If the equation is x square plus bx plus c equal to 0, now x, what is the value of x is equal to minus का b plus minus b square minus 4ac divided by 2a। When you have to give an equation that is ax square plus ka bx plus ka c equal to 0, then you just apply directly the formula x equal to minus ka b plus minus b square minus 4ac divided by 2a। अब आप ये भी समझ गए होंगे कि b स्क्वायर माइनस 4ac निगेटिव क्यों नहीं होना चाहिए। अगर b स्क्वायर माइनस 4ac जो ये है माइनस 4ac, इसको कोई भी निगेटिव नंबर ले लिया जाए तो आपको पता है किसी भी रूट के अंदर निगेटिव नंबर नहीं हो सकता है। कैसे, जैसे मान लिया हमको x इक्वल टू ये दिया गया, तो कोई कह रहा है x स्क्वायर करेंगे तो रूट हट जाएगा, लेकिन निगेटिव, क्या ये पॉसिबल है? ये कभी भी पॉसिबल ही नहीं। इसलिए कहा तक b स्क्वायर माइनस 4ac अगर हमेशा पॉजिटिव है तभी आपके रूट्स निकलेंगे, अदरवाइज कभी भी रूट्स निकल ही नहीं सकते। हाँ, इसके बाद भी ये क्या करेंगे, जो x की वैल्यू है तो उसको रूट को माइनस रूट 1 है, इसको हम चेक कर लेते हैं, ये 1 को लिख लेते हैं i, और यहीं से कॉन्सेप्ट आता है कॉम्प्लेक्स नंबर का, जो हमारे सिलेबस क्लास 11th के सिलेबस में कॉम्प्लेक्स नंबर नाम के चैप्टर से है। तो इसके बाद में आप को हम कुछ क्वेश्चंस कराएंगे जो एडवांस, यानी इसके बाद में प्रैक्टिस सेशन में होगा, इसी टॉपिक पर हम एक वीडियो लेकर आएंगे जो सिर्फ और सिर्फ उसमें क्वेश्चंस होंगे, जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है बोर्ड एग्जाम के रिगार्डिंग, वो आपको हम कराएंगे। और कोशिश करिए इस चैप्टर को पढ़ने से पहले आप क्वाड्रेटिक इक्वेशन का जो बेसिक का चैप्टर था, बेसिक की क्लास थी, उसको
डिस्क्रिप्शन में जाकर के लिंक पर जाकर के उसको एक बार देख लें। ठीक है, मिलते हैं हम अगले वीडियो में आपके साथ। तो गुड बाय एवरीवन।